ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बायतू बाड़मेर में भजन संध्या में भाग लेने जा रहे रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के काफिले पर मंगलवार देर रात 12 बजे जमकर पत्थर फेंके गए और विरोध किया गया। आपको बता दें, बेनीवाल ने मंगलवार को बाड़मेर में मीडिया से बातचीत में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चप्पल व कप प्लेट उठाने वाला बताते हुए कहा था कि हरीश ऐसा नहीं करे तो गहलोत मंत्रिमंडल से हटा दिए जाएं। इसके बाद हरीश चौधरी के समर्थकों में रोष फैल गया और तय कार्यक्रम के तहत बायतू पहुंचने पर समर्थकों ने बेनीवाल पर अपना गुस्सा उतारा। बेनीवाल और केंद्रीय कृषि मंत्री दोनों ही एक ही गाड़ी में थे, जिसके शीशे फूट गए। इससे पहले मंगलवार को बाड़मेर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए हरीश चौधरी पर जमकर निशाना साधा और उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चप्पल एवं कप प्लेट उठाने वाला वेटर तक बताया। हनुमान ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष बैठता हूं और उनकी सहयोगी पार्टी से हूं। हरीश चौधरी की तरह अशोक गहलोत की चप्पल नहीं उठाता, जबकि अशोक गहलोत आते हैं तो उसकी चप्पल और कप प्लेट उठाने के लिए हरीश चौधरी को तैयार रहना पड़ता है। अगर हरीश ऐसा न करें तो पता नहीं कब गहलोत उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दें। बाड़मेर में बेनीवाल द्वारा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर की गई टिप्पणी के बाद चौधरी के समर्थकों में जबरदस्त रोष फैल गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में बैठक बुलाई। उधर नागौर सांसद बेनीवाल को रात 12 बजे निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बायतू में जागरण में शामिल होना था। इससे पहले ही राजस्व मंत्री के करीब 100 से ज्यादा समर्थक बायतू में एकत्रित हो गए और बेनीवाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जैसे ही समर्थक फलसुंड चौराहे पर जमा होने लगे, पुलिस का बड़ा जाब्ता भी वहां पहुंच गया। पुलिस ने समर्थकों से समझाइश की, लेकिन चौधरी समर्थक बेनीवाल के आने का इंतजार करते हुए नारेबाजी करने लगे। बायतू में उपखंड मुख्यालय पर आयोजित वीर तेजाजी और खेमा बाबा के जागरण में भाग लेने रात करीब 12 बजे सांसद बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री का काफिला जैसे ही फलसुंड चौराहा पहुंचा, विरोध करने वाले चौधरी समर्थकों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जो केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर लगे, जिससे गाड़ी के शीशे फूट गए। बेनीवाल और केंद्रीय कृषि मंत्री दोनों ही एक ही गाड़ी में थे। यहां से गाड़ियां जागरण स्थल पर पहुंच गई, जहां पुलिस का जाब्ता साथ रहा। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। हमले के बाद जागरण कार्यक्रम में पहुंचे हनुमान बेनीवाल ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा कि पत्थर फेंकने वाले राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के लोग थे, जो पाटोदी इलाके से बुलाए गए थे। बेनीवाल ने कहा, मैं भी इनकी तरह कर सकता हूं, लेकिन यहां सभी मेरे अपने हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। राजस्व मंत्री के खिलाफ जमकर बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि हरीश चौधरी को जब तक गहलोत मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाता, मेरा विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब उनकी हरीश चौधरी से खुली लड़ाई है। सांसद बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरीश चौधरी को जगह जगह काले झंडे दिखाने की बात भी कही। इस मामले के बाद से बायतू पुलिस छावनी बन गया है और विवाद बढ़ने की आशंका के चलते अतिरिक्त जाब्ता भी मंगवाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब घटना स्थल पर विरोध पहले से ही हो रहा था और पथराव की आशंका बनी हुई थी और मौके पर पुलिस का जाब्ता भी पर्याप्त संख्या में वहां मौजूद था, तो क्या इसे सुनियोजित हमले को रोका नहीं जा सकता था? अगर सांसद या मंत्री के साथ कोई अनहोनी हो गई होती तो ये विवाद विकराल का रूप ले सकता था। फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।